हेलो फ्रेंड्स, आज है 13 नवंबर 2022 और संडे है। तो आज हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। आइए देखते हैं एक सप्ताह में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं फ्रेंड्स, उनको रिवीजन करते हैं। तो आइए देखते हैं, हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष फ्रेंड्स किशोर रेड्डी को चुना गया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित पीडब्ल्यूडी आइकन्स राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देश के पहले मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये श्याम शरण नेगी थे फ्रेंड्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो देश के पहले मतदाता थे। हाल ही में डल झील में भारत का पहला अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड्स? तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा किया गया है। डल झील फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में कौन सा देश अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिका को साझेदार बनाया है? तो ये पोलैंड फ्रेंड्स अमेरिका को साझेदार बनाया है। पोलैंड की राजधानी फ्रेंड्स वर्सा है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को फ्रेंड्स राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम था फ्रेंड्स टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर। तो ये थीम आप ध्यान रखिएगा, टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट कैंसर। ये थीम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पर 2-3 नवंबर को रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी भारतीय नौसेना के साथ समुद्री भागीदारी अभ्यास किया गया? तो ये बंगाल की खाड़ी में फ्रेंड्स रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना के बीच समुद्री भागीदारी अभ्यास किया गया। दुनिया का पहला वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो ये उज्जैन में फ्रेंड्स दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। हाल ही में फ्रेंड्स महाकाल लोक का उद्घाटन भी उज्जैन में किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? किशोर कुमार बासा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। जापान में शुरू हो रहा मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 कौन कौन सा देश फ्रेंड्स हिस्सा लेगा इसमें? इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसमें हिस्सा लेंगे फ्रेंड्स ये चारों देश क्वाड देश के समूह कहलाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में अक्टूबर माह में शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो ये रूस फ्रेंड्स शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। हाल ही में आयुष मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में एकीकृत टेलीमेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो ये सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय में एकीकृत टेलीमेडिसिन का उद्घाटन किया है। फ्रेंड्स आपको बता दें, इस सिम्बियोसिस विश्वविद्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कहां पर फिल्म सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच में फिल्म सिटी विकसित करने की घोषणा की है फ्रेंड्स। 15वां एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 कहां पर हो रहा है फ्रेंड्स? तो ये दक्षिण कोरिया में होगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं फ्रेंड्स। 49वें क्रम के उदय उमेश ललित थे फ्रेंड्स, जो 49वें क्रम के थे। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 20 नवंबर से 28 नवंबर तक कहां आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स ये गोवा में आयोजित होगा। इस बार का थीम है सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, सेलिब्रेट द जॉय ऑफ सिनेमा। 8 नवंबर 2022 को कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये गुरु नानक के जयंती पर प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो इस बार 553वां प्रकाश वर्ष था, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फ्रेंड्स इस बार मुंबई जीता है। रणजी ट्रॉफी इस बार मध्य प्रदेश जीता है। संतोष ट्रॉफी केरल जीता है फ्रेंड्स, और डूरंड कप हिमाचल प्रदेश जीता है। आपको बता दें
रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी और डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी दौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये स्काईरूट एरोस्पेस फ्रेंड्स भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगा फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अक्टूबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में विराट कोहली को मिला है फ्रेंड्स, और महिला में पाकिस्तान की निदा डार को मिला है फ्रेंड्स, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। 12वां हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 12वां हिंदी सम्मेलन की मेजबानी फिजी करेगा फ्रेंड्स। फिजी की राजधानी सुआ है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? ये गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हाल ही में कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है? तो ये उत्तराखंड फ्रेंड्स 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ था। 2000 में फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ और झारखंड का भी गठन हुआ था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 2023 G20 प्रेसिडेंसी का थीम क्या था? तो ये थीम था फ्रेंड्स वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, तो ये थीम फ्रेंड्स अति महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। भारत में विधि आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को फ्रेंड्स विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईसीसी ने 3 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ये खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स अब्दुल कादिर पाकिस्तान से, चार्लेट एडवर्ड ये महिला क्रिकेट प्लेयर है फ्रेंड्स इंग्लैंड से, और शिव नारायण चंद्रपॉल वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर हैं। इन तीनों प्लेयर को फ्रेंड्स आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है फ्रेंड्स। आपको याद होगा फ्रेंड्स 2021 में बीनू माकंड को आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था भारत के, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। किस राज्य में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित होगा फ्रेंड्स? तो ये एक्वा पार्क फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगा। तमिलनाडु का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन बना है? तो ये कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु का 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है फ्रेंड्स। इंडियन एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो ये राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड को प्रदान किया गया है। हाल ही में ई गवर्नेंस पुरस्कार संजीव चड्ढा को मिला है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लेगा? तो फ्रेंड्स ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाग लेंगे। सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय परिसर में युवा मतदाताओं के लिए आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र में बाल शोषण के विरोध में दिवस मनाने की घोषणा की है। यह कब मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसे 18 नवंबर को मनाया जाएगा। भारतीय रेलवे अपने समूचे ब्रॉडगेज नेटवर्क का कितना प्रतिशत विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है? तो ये 82% फ्रेंड्स विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया है। 2023 का महिलाओं का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन फ्रेंड्स भारत में होगा, और भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स 2022 का महिलाओं का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत 3 पदक जीता था फ्रेंड्स। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है फ्रेंड्स। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत की 5वीं वंदे भारत ट्रेन, दक्षिण भारत की पहली और भारत की 5वीं वंदे भारत ट्रेन ट्रैक सिटी बेंगलुरु से टूरिस्ट सिटी मैसूर के बीच में फ्रेंड्स चलाई जा रही हैं। आपको बता दें ये दक्षिण भारत की पहली और भारत की 5वीं वंदे भारत ट्रेन है फ्रेंड्स। हाल ही में ऊना हिमाचल प्रदेश से नई दिल्ली के बीच में 4थी वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी फ्रेंड्स, और पहली
नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। भारतीय सेना में वीर नारियों के कल्याण के लिए वीरांगना सेवा केंद्र खोला जाएगा फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री कहाँ में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ये बेंगलुरु में फ्रेंड्स नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के 108 फीट प्रतिमा का अनावरण किए हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाने का घोषणा किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही। ये था एक सप्ताह का पूरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था। ऐसे ही फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स इसका PDF डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, तो वहाँ से जा करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद,